अच्छे से हाथ उठाइए भाई। हमारी मांगे अभी तंगाई है, अभी तंगाई है, इसीलिए बाकी रिवार्ड में भविष्य नहीं है। आप जितना नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। मैं शिवेंद्र शिंदे और मेरे साथ मेरे एडिटर शशिकांत मिश्रा साथ में हैं। आज 10 सीजी खबर की टीम आई हुई है रायपुर में। रायपुर के बूढ़ा तालाब में प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ का धरना प्रदर्शन चल रहा है विभिन्न मांगों को लेकर। आइए इनसे जानते हैं किन विषयों पर यह धरना प्रदर्शन हो रहा है और क्या इनकी मांगे हैं। तो हमारी टीम के साथ 10 सीजी खबर के साथ आज प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सरोज सेंगर भी हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं आखिर ये धरना प्रदर्शन किस विषय पर किया जा रहा है, क्या कारण है, बताइए मैडम। हमारी जो है 5 सूत्री मांग थी, जो पिछले 2022 में अप्रैल में हम लोग पूरे प्रदेश भर का पूरे 70,000 मितानिन एक महीना यही बूढ़ा तालाब में हड़ताल रात दिन एक बराबर पूरा रात दिन हम लोग यहीं डटे रहे और अपनी मांग को फिर अभी तक के हमारे मांगों पर ठोस कुछ वो नहीं निकाला गया। हम लोग हड़ताल के बाद आश्वासन दे के हमारी हड़ताल ख़त्म कराई गई थी। जो 4-5 विधायक महोदय आए थे अपना कोरिया से और सरगुजा संभाग और यहाँ अपना खरसिया से, ऐसे 4-5 विधायक प्रतिनिधित्व करते हुए कि सीएम महोदय बुलाएं और फिर सीएम मिले भी, आश्वासन भी दिए कि आपकी मांग को जो है हम लोग कुछ न कुछ विचार करेंगे। लेकिन समिति गठित कर दी गई है, 7 सदस्यीय टीम गठित हुआ है, लेकिन वो टीम 1-2 बार बैठक समझ में आया कि बैठक किया गया, वो नाम मात्र के बैठक है। 5 मिनट में बैठक समाप्त हो जाता है। एक बैठक में हम लोग को भी बुलाए थे, वहाँ गए बस क्या आपकी मांग है, 5 सूत्री मांग को पूछे और तुरंत हम लोग को बैठक हो गया, आप लोग जाइए। तो मतलब कुल ये समझ में आ रहा है कि सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है और ये समिति गठित करके खाली कि लोग संतुष्टि करें और बैठे रहें, है ना। मांग हमारी जो है 6, 7, 8, 10 महीना हो गया, अभी भी कोई कुछ ठोस कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाई गई। तो हम लोग एक दिवसीय उनका सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए 1 दिवसीय हड़ताल फिर आज बूढ़ा तालाब में रखे हैं 16 तारीख को। अगर इसी तरह से रवैया रहेगा, है ना, तो आगे और हम लोग कुछ उग्र भी कर सकते हैं। आप जो बात कह रही हैं कि 5 सूत्रीय मांगे, ये 5 सूत्रीय मांगे कौन कौन सी हैं आपकी? हमारी पहली मांग ये है कि मितानिन को जो घोषणा पूर्व जब सरकार अपना वो हुआ था चुनाव, है ना, घोषणा पूर्व 5,000 मितानिनों को पर मितानिन 5,000 प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त देने का वादा किए थे और अपने घोषणा पत्र में भी लिखे थे। और मितानिन का जो 75% अभी मिल रहा है वो 75% न देके 100% किया जाए राज्यांश। और उसके बाद अगर तीसरी मांग हमारी ये थी कि जैसे मितानिन कोई दुर्घटना हो गया, ख़त्म हो गई, तो मितानिन के घर से ही उन्हीं के लोगों को पहले प्राथमिकता दिया जाए मितानिन बनाने के लिए, है ना। और हमारा चौथा मांग ये था कि जो मितानिन लोग इतने दिन से काम कर रही हैं, तो हम लोग का जैसे अन्य विभाग का पैसा कटता है पीएफ वगैरह, तो हमारा भी पैसा कुछ कटे, है ना, जो एक मुश्त रिटायर होने के बाद मिले। और 5वां बिंदु हमारा मांग ये था कि जो हमारे विभाग के द्वारा मान लो इतना बड़ा समूह है काम करते हैं, तो कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो वो डायरेक्ट अपनी टीम बना के जांच करके और हमारे लोगों को निकाल देते हैं। तो हमारी मांग ये थी कि जब टीम गठित हो उसमें हम लोग को भी रखा जाए, हमारे संघ के 2 व्यक्ति को, और जमीनी स्तर में जब जाते हैं जैसे जिले ब्लॉक में, तो ब्लॉक के अधिकारी जैसे बीएमओ हैं, है ना, उनके भी जो वहाँ टीम बनी है ना, समिति गठित सब जगह है, तो समिति के भी लोगों को लें और जांच करें और एक तरफा जांच ना हो, निष्पक्ष जांच करके और उस आधार पे लोगों को जो है अगर गलत है तो बिल्कुल निकालिए, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर हमारे कोई षड्यंत्र बस निकाल दिए जा रहे हैं तो वो ना, उस पर रोक लगे। तो हमारी सरकार से यही 5 बिंदु का मांग था, जो अभी मान लीजिए हमारा 3-4 बिंदु राशि है, पैसा सरकार को बजट वो करना पड़ेगा,
लेकिन पांचवा बिंदु जो है उसमें कोई बजट का प्रावधान नहीं, खाली टीम गठित है, टीम को जिम्मेदारी देके जांच करवा के और लोगों को जो है बचाया जाए। बस यही हमारी मांगे हैं और उसी को फिर सरकार को ध्यान आकर्षण कराने के लिए आई हूँ। और पूरे 27-28 जिले के लोग आए हुए हैं मितानिन सहित, है ना। तो लगभग आज कितने लोगों के आने की यहाँ संभावना है या कितनी मितानिनें बहनें आएंगी यहाँ पर सर? वैसे जगह को देखते हुए जब हमारी मितानिन बहनें आती हैं तो बड़ी संख्या है, 70,000 से ज़्यादा लोग हैं हम लोग, तो जगह कम पड़ जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने सीमित बुलाया है, तो भी हमें अनुमान है कि 20-25 हज़ार से ज़्यादा ही लोग आएंगे। अगर मान लीजिए कि आज ये आपकी मांगे या कुछ आउटपुट नहीं मिलता आपको, तो अभी फिलहाल आज का क्या है? बस आज प्रदर्शन करेंगे और कुछ भी नहीं? आज प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे और हम पुनः याद दिला रहे हैं शासन को कि आपने हमें वादा किया था और हम आपके वादे के भरोसे पर अपना निश्चितकालीन हड़ताल समाप्त किया था और वो भी हड़ताल समाप्त हुए 9 महीना हो गया और आपका कार्यकाल भी वही करीब 9 महीना बचा है, बीच में है 9 महीना इधर निकल गया, 9 महीना इधर निकल गया। तो हम आज चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि हम आपके पर भरोसा किए और हमने इस प्रदेश का नाम रोशन करने में स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी है। कोरोना काल में भी हम लोगों ने डटकर काम किया है, तो आप हमारी मांगों पर ध्यान दें। और अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो हम लोग, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय जी सरोज दीदी बता रही थी कि हम लोग अनिश्चितकारी धरने के लिए फिर से सोचेंगे और क्योंकि चुनाव का समय होगा, सरकार को भी उसका बड़ा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो आज इस धरना प्रदर्शन के बाद कुछ ज्ञापन वगैरह सौंपने का कुछ योजना है क्या? जी, ज्ञापन सौंपेंगे। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे? जी, मुख्यमंत्री के नाम? मुख्यमंत्री के नाम। भाई सरकार हमको हमारी मांग नहीं पूरा कर रही है, हमको खुश नहीं कर रही है, हमारी टीम को खुश नहीं कर रही, तो हम सरकार को कैसे खुश करेंगे? तो फिर हमको भी सोचना पड़ेगा। सामान्यतः देखा जाता है कि जब प्रदेश में किसी एक पार्टी का नॉर्मली सरकार जब होती है तो विपक्ष की जो आवाज़ें उठती है या इस प्रकार जनता की आवाज़ जो उठती है उसमें विपक्षी दल आपको सहयोग करता है विभिन्न आंदोलनों में। तो क्या जो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी अभी है, इससे आपको कुछ सहयोग मिल रहा है क्या, या आप उनके पास गई थी क्या? नहीं, अभी जब अप्रैल में हम लोग 1 माह तक लगातार हड़ताल किए थे तो उसमें वो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आए थे, तो वो बोले थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपकी मांगों को पहले प्राथमिकता देंगे। और अभी इसके बाद तो अभी किसी प्रकार का किसी भी नेता मंत्रियों से संपर्क नहीं बन पाया, न किसी प्रकार का उम्मीद जताया। भाई जो अभी हमारा सरकार है, जो काम करेगा तो सरकार ही करेगा, तो हमारी मांग सरकार से है। छत्तीसगढ़ शासन जो हमारी मांगों को सुने और समझे और उसको पूरा करे। नहीं पूरा करेगी तो फिर हमारा नुकसान होगा, तो उनका भी नुकसान आगे होगा ही होगा। तो ये थे प्रदेश के अध्यक्ष और साथ में महासचिव भी थे। हम कुछ मितानिन बहनों से भी बात करेंगे। जो है हड़ताल था अप्रैल में, उसके पहले कोरोना आया था। कोविड काल में इतना काम करी है मितानिन, इतना काम करी है, अपनी जान जोखिम में डाल के भी उन्होंने लोगों को ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक किया, कोरोना से सब चीज दवाई दी, खुद जाके दवाई दे रही थी। और उसमें भी सरकार घोषणा करी थी कि कोरोना में हम 1-1 हज़ार पर मितानिन को देंगे, उसके बावजूद उन्होंने नहीं दिया। पता नहीं है सरकार क्या करती है, केवल वादा करती है कि निभाना भी आता है इनको, निभाने की बात तो कहीं पर भी नहीं नजर आती है उनकी। और मैं चाहती हूँ कि जो वादे किए हैं उन्होंने घोषणा में भी किए हैं और कोरोना काल में भी किए हैं। हमारी बहुत सारी बहनें कोविड में अपनी जान गंवा चुकी हैं, उनके घर वाले जान गंवा चुके हैं, उनका भरपाई कौन करेगा भाई? सरकार करेगी भरपाई। किसी की मितानिन, किसी के पति की पत्नी खत्म हो गई, मितानिन हमारी, सरकार करेगी भरपाई? हमारी मितानिन को वापस लाएगी सरकार? ये कौन देगा जवाब? उसके बावजूद हम आज तक काम कर रहे हैं, अभी भी कोरोना में काम कर रहे हैं। कब कोरोना शुरू हो जा रहा है, कब आ रहा है, ये हमको पता नहीं चल रहा है। वादा करिए, निभा बिल्कुल नहीं रही है वो। तो मैं चाहती हूँ अपने वादे को ईमानदारी से निभाए। नहीं निभा सकते हैं तो बता दे। क्या नाम आपका, कहाँ से आए हैं? मेरी नाम मीना डोंगरे है। मैं मितानिन संघ से राज्य में संगठन मंत्री हूँ। मैं छोटे सरकार को इतना बताना चाहती हूँ, जब हम लोग अप्रैल माह में हड़ताल में बैठे थे तो बार बार बोल रहे कि हम लोग बहुत सारे मंत्री नेता से मिले हैं, तो बोले हैं कि हम लोग आपके मांग को पूरा कर दिए हैं। तो कहाँ मांग पूरा किए हैं भाई? हमारी पंडाल को जब हम लोग धरना में बैठे थे उसको तो उठा दिए वो,
कि आप लोग की मांग जायज है और आप लोग की मांग पूरा हो गई है, पर अभी तक कहाँ मांग पूरी हुई है। समिति के गठन कर दिए हैं करके बोलते हैं, उसके समिति के गठन में ना कोई तय करती है कोई बात, ना कुछ करती है। और हम लोग जब भी मिलने आते हैं तब भी बोलते हैं कि आप लोग की मांग पूरा हो गए है करके, तो मांग कहाँ पूरा हुए है। मांग को पूरा करिए, नहीं तो उसके कुर्सी डगमगाएगी और हिलेगी। और अभी तो वो फेविकोल गोंद चिपका कर बैठे हैं कुर्सी में, और हम लोग तो फेविकोल हैं, ऐसे चिपकाएंगे उसको कि उसको 5 साल नजर ही नहीं आएगी। तो भाई मुख्यमंत्री जो हमारे हैं भूपेश बघेल जी, ये तो बहुत अच्छे हैं, सारी योजनाओं को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, बात करते हैं, तो फिर से अगर बात कीजिए उनसे, मिलकर बोलिए। मिलकर हम लोग इतना बात कर चुके हैं कि हम लोग की तो बात ही नहीं सुन रहे, और जो दिए हैं उसको ले गए। 100 रुपया जो जिसमें हमको दे रहे थे ना, उसमें वो कटौती कर दिए। कटौती मतलब 50 रुपये उसमें काट दिए हैं और 50 रुपये के और दिए। सबको दे रहे हैं तो हम लोग में और कटौती कर रहे हैं, तो हम लोग को भी तो देना चाहिए। नीचे स्तर पे काम करे, इतना काम है, इतना काम हम लोग का बढ़ा दिए और कुछ हम लोग का कुछ दे ही नहीं रहे हैं। तो हम लोग, हमारे परिवार है, उनको भी हम कैसे चलाएंगे। तो सरकार को ये सब चीज सोचना चाहिए। तो ये हम लोग को मितानिन को ही नहीं देख रहे है सरकार, तो इसको गद्दी से हटना ही इसको बहुत जरूरी है। भाई मुख्यमंत्री जी तो बहुत अच्छे हैं, सबकी बात सुनते हैं, आप बात क्यों नहीं सुना रहे उनको, मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री जी जैसे कोरोना काल में हमारे यहाँ मतलब हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग बोले नहीं थे कि हमको बेनिफिट दो करके, वो खुद से बोले थे काम देख के अच्छे से कि 1-1 हजार नहीं, जाकर मिलिए मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन वो अभी ना समय टालते जा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब 5,000 घोषणा पत्र लिखे, हमें 5,000 मिलना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। तो ये थी मितानिन बहनें जो कि बहुत गुस्से में हैं। मेरे साथ मेरे रिपोर्टर शशिकांत मिश्रा थे।